to the YouTube channel of Education Point Coaching Classes. Today we are going to do worksheet number 34 of class 7th, which is based on the chapter Ashes That Made Trees Bloom. So हम लोग स्टोरी पढ़ रहे थे, उसी के आगे कॉन्टिन्यूड स्टोरी है जो अब हम लोग पढ़ेंगे. तो देखते हैं स्टोरी में अब तक हमने क्या पढ़ा है. We have seen time and again that the dog spirit repays the old couple's kindness by helping them become rich. यानी कि अब तक हमने क्या पढ़ा कि जो डॉग था, उनका जो पेट डॉग था, बूढ़े और आदमी और औरत का, वो उनको रिच बनाता है. मतलब कि जो वो काइंडनेस दिखाते हैं उस डॉग के साथ, डॉग को इतना प्यार करते हैं, तो डॉग जो है उसको रीपे करता है. वो मरने के बाद भी उनकी मदद करता है अमीर बनने में, खुश रहने में. The neighbor couple also tries to become rich using the same method but fails. यानी कि जो नेबर कपल है, जो बूढ़े आदमी और औरत हैं, वो भी इन सारी चीज़ों को, उन मेथड्स को देखते हैं जिससे हमारे वाले जो बूढ़े आदमी और औरत हैं वो रिच हो रहे होते हैं. वो भी उन मेथड्स को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लोग रिच नहीं बन पाते, वो फेल हो जाते हैं हर बार उसमें. At last the couple impresses the Daimyo by making the cherry tree bloom by spreading the ashes. यानी कि एट लास्ट, आखिर में, जो कपल है, ये वाला कपल, वो डायमो को खुश कर देता है. डायमो जो है वो किसी किंग को कहा गया है यहाँ पे, वहाँ के किसी राजा को वो लोग खुश कर देते हैं एक चेरी ट्री में, एक चेरी ट्री ब्लूम करके. मतलब कि उस चेरी ट्री पर फूल उगा देते हैं वो कुछ एशेस की मदद से, मतलब कि कुछ राख की मदद से. वो उस पेड़ पर बहुत सारे फूलों की बरसात कर देते हैं, मतलब बहुत सारे फूल उगाते हैं उसके ऊपर. जैसे ही वो बूढ़ा आदमी उसके ऊपर राख फेंकता है, जिससे कि डायमो खुश हो जाते हैं. दी डायमो रिवॉर्ड्स द ओल्ड कपल विद रिचेस. और जो डायमो है वो उस बूढ़ा आदमी और औरत को बहुत सारे पैसे देता है, मतलब बहुत सारी प्रेजेंट्स उनको दे देता है. ओके, सो इसके आगे की स्टोरी क्या है. बट वेन द ग्रीडी नेबर हर्ड ऑफ इट, ही टुक सम ऑफ द मैजिक एशेज एंड वेंट आउट द हाईवे. यानी कि अब जब वो जो ग्रीडी नेबर था, जो पड़ोसी था, जो कि लालची पड़ोसी था, उसने स्टोरी के बारे में सुना कि एशेज से उसने पेड़ के ऊपर फूल उगा दिए जिससे कि डायमो खुश होगा और डायमो ने उसको पैसे दिए. तो वो जो नेबर है वो भी सोचता है कि मैं उन एशेज को चुरा लूँ और वहाँ पे ऐसा काम करके दिखाऊँ डायमो को दोबारा, जिसकी वो खुश हो जाए और मुझे पैसे दें. तो वो उन एशेज को चुरा लेता है. देयर ही वेटेड अंटिल अ डायमोस ट्रेन केम अलोंग. और वहाँ पर वेट करता रहता है उसी जगह पर जब तक कि डायमो की ट्रेन वहाँ से होकर नहीं गुजरती. ओके. एंड इंस्टेड ऑफ नीलिंग डाउन लाइक द क्राउड, ही क्लाइम्ड अ विदर्ड चेरी ट्री. मतलब अब जब डायमो यहाँ से गुजर रहे थे, मतलब कि उनका रथ वगैरह यहाँ से गुजर रहा था, तो सब लोग झुक झुक के खड़े हो जाते थे. मतलब कि बाव करने लग जाते थे. बाव करने का क्या मतलब होता है? झुक के खड़े हो जाते थे सब लोग. सबको ये आदेश दिया जाता था कि जब भी डायमो आएंगे तब आप लोगों को झुक के खड़े होना है. लेकिन जो जो लालची नेबर है, जो लालची पड़ोसी है, वो क्या करता है? झुक के खड़े होने की बजाय वो एक पेड़ पर चढ़ जाता है. मतलब कि एक सूखा हुआ पेड़ होता है, विदर्ड चेरी ट्री होता है. विदर्ड का क्या मतलब होता है? सूखा पड़ा होता है वो ट्री, उसके ऊपर चढ़ जाता है. When the Daimyo himself was under directly the tree, he threw a handful of ashes over the tree. मतलब जब डायमो बिल्कुल पेड़ के नीचे होते हैं, वो इस पेड़ के ऊपर है, डायमो बिल्कुल इस पेड़ के नीचे जब होते हैं, तब वो एकदम से पेड़ के ऊपर क्या फेंकता है? एशेस फेंकता है, मतलब कि राख फेंकता है, जिससे कि पेड़ जो है उसमें फूल लग जाए और जो फूल है वो डायमो के ऊपर गिरे और डायमो खुश हो जाए. लेकिन ऐसा नहीं होता. क्यों? विच डिड नॉट चेंज अ पार्टिकल. मतलब कि जो राख है वो फूल नहीं बनते, वो राख की राख ही रह जाती है. वैसे हवा में राख उड़ाता है और जो राख है ऑब्वियसली वो तो नीचे ही आ जाएगी. वो वापस से नीचे आ जाती है, हवा में उड़ के नीचे आ जाती है और किसके ऊपर गिरती है? डायमो के ऊपर गिर जाती है. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोजेस एंड आईज ऑफ डायमो. यानी कि अब हवा चल रही होती है जिसकी वजह से राख जो है वो डायमो के नाक में और आँखों में चली जाती है. उसके बाद क्या होता है, चलिए देखते हैं. ओके. द विंड ब्लू द फाइन डस्ट इन द नोज एंड आइज ऑफ द डायमो एंड हिज वाइफ. मतलब कि उनकी आँखों में, डायमो की आँखों में और नाक में, और उनकी वाइफ की भी आँखों में वो जो धूल होती है, जो राख होती है, वो चली जाती है. सच स्नीजिंग एंड चोकिंग. अब सब लोग छींकने लगते हैं क्योंकि नाक में चली गई होती है, और चोक होने लगता है क्योंकि नाक में कोई चीज़ भर जाती है तो आपकी सांस घुटने लगता है. तो वही उनके साथ होने लगता है. इट स्पॉइल्ड ऑल द पॉम्प एंड डिग्निटी ऑफ द प्रोसेशन. यानी कि जो वहाँ से जा रहे थे वो लोग, एक जुलूस सा निकल रहा था, उसकी पूरी जो पॉम्प एंड शो है, उसकी जो पूरी खुशी है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाती है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी ऐसे कर देता है.
The man whose business is to cry, get down on your knees. Seized the old fool by the collar, dragged him from the tree and tumbled him and his ash basket into the ditch by road. यानी कि एक आदमी होता है डायमो के साथ, वो उसको कॉलर से पकड़ के नीचे बिठा देता, बोलता है कि अपनी घुटनों पर बैठ जाओ, बैठो, और मतलब उसको डांटने लगता है क्योंकि डायमो के साथ उसने ऐसा किया होता है। उसको भी उठा के नीचे पटक देता है ज़मीन पे, और उसकी जो बास्केट होती है जिसमें उसकी राख होती है उसको भी फेंक देता है। देन बीटिंग हिम, उसको बहुत मारते हैं। साउंडली ही लेफ्ट हिम फॉर डेड, मतलब उसको बहुत मारा जाता है और उसको वहाँ पे मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। दस द विकेड ओल्ड मैन डाइड, अब ये जो ओल्ड विकेड मैन है उसकी मौत हो जाती है पिटने की वजह से। द मिड मड बट द काइंड फ्रेंड ऑफ द डॉग ड्वेल्ट इन पीस एंड प्लेंटी, मतलब इस बूढ़े आदमी की तो मौत हो जाती है, जो पड़ोसी होता है, जो बुरा वाला पड़ोसी होता है उसकी मौत हो जाती है, और जो अच्छे वाले लोग होते हैं जिनका वो पेट होता है डॉग, वो हमेशा खुशी से रहते हैं, पीस में रहते हैं, प्लेंटी में रहते हैं, यानी कि उनके पास हमेशा सब कुछ रहता है। एंड बोथ ही एंड हिज वाइफ लिव्ड टू अ ग्रीन ओल्ड एज, और जो बूढ़ा आदमी है, जो बूढ़ी औरत है, वो दोनों ही एक अच्छी उम्र जीते हैं। ग्रीन ओल्ड एज का मतलब होता है एक अच्छी उम्र, मतलब कि वो काफ़ी बुढ़ापे तक जिंदा रहते हैं और खुश रहते हैं। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसके आगे क्वेश्चंस दिए हैं, अब हम लोग उन क्वेश्चंस को करेंगे। जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग्स विद द करेक्ट पिक्चर्स। वर्ड्स दिए हुए हैं, मीनिंग्स दिए हुए हैं, और इनकी करेक्ट पिक्चर्स के साथ हमें इन्हें जोड़ना है। तो पहला क्या है, एशेज। मैंने आप लोगों को बताया था कि एशेज क्या होती हैं, राख। जैसे कि किसी चीज़ को जलाया जाता है तो उसमें से एशेज बचती हैं। द पाउडरी रेजिड्यू लेफ्ट आफ्टर बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि ऐसा पाउडर जो बच जाता है किसी भी चीज़ को जलाने के बाद। ऑलराइट, सो राख कैसी दिखती है, ऐसी। विदर्ड, विदर्ड का मतलब भी मैंने आप लोगों को बताया था, याद करो याद करो, क्या होता है, कोई भी चीज़ जो सूख जाती है, ड्राई एंड श्रिवल्ड, मतलब कि जैसे कि कोई पेड़ हो गया या फिर कुछ पत्ते या फिर कुछ फूल वगैरह, उनको विदर्ड कब कहा जाता है, जब वो सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं। ओके, तो उनको विदर्ड कहते हैं। तो विदर्ड की हो गई ये वाली पिक्चर। नेक्स्ट, डायमो। डायमो मैंने आपको बताया था, वो जो किंग है उसका नाम डायमो, आई मीन किंग को डायमो कहा जाता है। सो ग्रेट लॉर्ड या फिर किंग, ठीक है, उनको डायमो कहते हैं, और उनकी पिक्चर है ये वाली। यही है आदमी जिसकी आंखों में क्या चला गया, राख चली गई है ना। सो दिस इज डायमो। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, रीड द पैसेज एंड चूज द करेक्ट आंसर। पैसेज पढ़ना और उसी के हिसाब से हमें अपना आंसर लिखना है। फर्स्ट, व्हाट हैपेंड व्हेन द नेबर थ्रू एशेज ऑन द ट्री, मतलब कि क्या हुआ जब उस जो लालची पड़ोसी है उसने एशेज जो थी, जो राख थी, वो उसको पेड़ पे डाला, तो क्या होता है, जैसे वो ऊपर फेंकता है वो नीचे गिर जाती है, कहाँ, डायमो की आंखों में। सो देयर वॉज नो चेंज, यानी कि ट्री जो था वो पहले से विदर्ड था, ना ही वो ब्लूम हुआ, मतलब कुछ भी नहीं हुआ उसके ऊपर, तो देयर वॉज नो चेंज। यहाँ पे हम देयर वॉज नो चेंज कर देंगे। सेकेंड, वाई वॉज द डायमो एंग्री विद द ओल्ड मैन। अब डायमो जो था वो उसके ऊपर गुस्सा क्यों हो गया था, क्यों, क्योंकि बिकॉज ही ब्लू डस्ट इन डायमोज आइज एंड नोज, क्योंकि उसकी वजह से डायमो की आंखों में और नाक में वो राख चली गई थी। ठीक है, सो दीज आर द क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को स्टोरी अच्छी लग रही होगी, आई होप आप लोगों को स्टोरी समझ आई होगी। सो स्टोरी जो है वो यहाँ पे ख़त्म होती है होपफुली, एंड आई होप यू आर लाइकिंग इट, आई होप यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़। अगर आपको हमारी वीडियोज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ इनको लाइक किया कीजिए, सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, एंड प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता, या फिर अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग उसको भी पूछ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।